जय महाकाली, जय श्री राम। महाकाली कृपा मठ आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के ऊपर। आज हम यह जानेंगे कि मंगल ग्रह हमारे जीवन में क्या महत्व की भूमिका अदा कर सकता है। मंगल ग्रह का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो हमारे जीवन में क्या असर दिखा सकता है। मंगल का दुष्प्रभाव लड़की या लड़के दोनों के विवाह में भारी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यानी जिस लड़की की कुंडली मांगलिक हो या किसी लड़के की जन्म पत्रिका में मंगल दोष बना हुआ हो, तो यह ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से हमें यह कहता है कि लड़के या लड़की की कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो वह विवाह की स्थिति में भारी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जैसे शादी ना होना, समय से शादी ना होना, या तो शादी की जाए तो विवाह विच्छेद हो जाना, तलाक हो जाना, ऐसी स्थितियाँ अशुभ मंगल बनाता है। बहुधा वयस्क हो जाने तक विवाह की स्थिति नहीं बन पाती, यानी अपनी सीमा से भी एक आगे बढ़कर एक उम्र में जहाँ तक विवाह हो जाना चाहिए वहाँ तक विवाह नहीं हो पाता है। काफ़ी बड़ी उम्र में विवाह के योग बनते हैं। यदि मंगल अशुभ हो आपकी कुंडली में, फिर भी यदि घर वालों ने किसी हठपूर्वक मंगल की स्थिति का अवहेलना करके किसी विवाह कर भी दिया जाए तो वह दंपति कभी सुखी नहीं हो सकते। ये कई उदाहरणों से दिखा गया है। कहा गया है शास्त्रों में कि अगर मंगल बद हो तो स्त्री पुरुष में विदुर, वैधव्य, तनाव, वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद, निष्कासन, हत्या, आत्महत्या, प्रवंचना और परित्याग, वैसे उपद्रव की आशंका निरंतर ही बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी वर्णन आता है कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त विकार हो जाए या संतान के प्रति कष्ट प्राप्त हो जाए, इसका भी कारण मंगल दोष बताया गया है। जहाँ तक मंगल का संबंध है, यह ग्रह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। अगर कोई दाम्पत्य जीवन में क्लेश का अनुभव कर रहा हो, अशांति का अनुभव कर रहा हो, तो अवश्य ही किसी विद्वान से अपनी कुंडली दिखाइए और मंगल की स्थिति क्या है वो जानिए। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल अशुभ स्थान में बैठा हो तो वो पति के लिए पीड़ादायक होता है। जीवन में क्लेश और हानि की संभावना बनी रहती है। यह मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो केवल दाम्पत्य सुख ही नहीं, अपितु अशुभ मंगल आपके व्यक्ति के जीवन में धन वैभव की भी कमी करेगा। अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद को लेकर कोई समस्या बन रही है या जमीन जायदाद से लेकर कोई समस्या सता रही है आपको, तो आप अवश्य ही समझ जाइए कि आपका मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, ब्लड प्रेशर जैसी आपको समस्या बनी रहती है, तब भी ज्योतिष शास्त्र यह कहता है यह अशुभ मंगल का प्रभाव होता है। अगर आपको सामाजिक शांति या मानसिक संतुलन का अभाव है, तब भी आपका मंगल अशुभ है। यह मंगल अगर अशुभ हो जाए किसी भी कारणवश, तो ज्योतिष शास्त्र में इसका यह वर्णन है कि अपने जीवन में दुर्घटना, आपके जीवन में दुर्घटना हो सकती है, यानी अकस्मात हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी घटनाएं मंगल करवा देता है। मारपीट होना, चोट चपेट होना, युद्ध की स्थिति का निर्माण हो जाना, यह मंगल उत्पन्न कर देता है। अगर मंगल ज़्यादा पीड़ित हो तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि वह व्यक्ति तुरंत ही क्रोधित हो जाता है, वाद विवाद से ग्रस्त होता है, यानी उसको एक छोटी सी बात बोल दो तो वो क्रोधित होकर उसका बड़ा रूप बना देता है। किसी व्यक्ति को छोटी सी बात कह दो समझाने के लिए, फिर भी वो अत्यंत उग्र होकर बहसबाजी करने लगता है, तो आप समझ जाइए उसका मंगल अशुभ स्थिति में है। कहा जाता है पित्त दोष हो जाना, यानी अपने शरीर में पित्त बढ़ जाना, एसिड की स्थिति बढ़ जाना। जैसे हम कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई,
तो उसका भी कारण यह मंगल अशुभ को माना गया है। कहा जाता है अगर आपके जीवन में अकारण मुकदमेबाजी, कोर्ट केस हो जाना, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल अशुभ स्थिति में है। पारिवारिक यानी हमारा जो कुटुंब कबीला होता है, परिवार होता है, इसके अंदर अगर विद्रोह की स्थिति बन जाती है, यानी लड़ाई झगड़े का एक माहौल बना रहता है, तो आप जाने आपका मंगल अशुभ स्थिति में है। सामाजिक द्रोह हो जाना, समाज से संबंध खराब हो जाना, मंगल अशुभ की निशानी कही जाती है। कहा जाता है निम्न लोग यानी जो गलत कार्य करने वाले, निम्न सोच रखने वाले लोगों से अगर संगति हो जाती है, बुरे संगत में कोई मनुष्य फंस जाता है, बुरे संगत में उसके चुंगल में आदमी फंस जाता है, यह भी मंगल अशुभ होने का प्रभाव कहा जाता है। अब हम जानेंगे अगर मंगल अशुभ हो जाए तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाएगा। उसका स्वभाव देखकर भी आप जान सकते हो कि इसका मंगल अशुभ है। वह व्यक्ति स्वभाव से उद्दंड, अभिमानी और उग्र हो जाएगा, यानी उसको छोटी सी बात कह दो वो एकदम उग्र हो जाएगा, गलत गलत बातें बोलने लगेगा और क्रोधातुर रहेगा, यानी हमेशा क्रोध में रहेगा। उसके आँख में लालिमा छाई रहेगी और कहा जाता है कि उसका स्वभाव कठोर हो जाएगा। यह मंगल अशुभ होने की निशानी है। यह तो हमने जाना कि अगर मंगल अशुभ हो तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अगर यही मंगल को शुभ कर लिया जाए, मंत्रो जाप से, होम हवन से, शास्त्रोक्त विधि से अगर इसको ठीक कर दिया जाए, तो मंगल अनुकूल होने पर व्यक्ति को वह दाम्पत्य का सुख प्रदान करता है। यानी अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो समय से, विवाह में दिक्कत आ रही हो, विवाह में बाधा समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार अपनी कुंडली अवश्य ही जांच करनी चाहिए, मंगल की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर मंगल शुभ हो जाए तो दाम्पत्य सुख तो देता ही देता है, अगर वाद विवाद हो तो उसमें भी वह विजय प्राप्त करवाता है, सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है, समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाता है। वह व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य शक्ति प्राप्त होती है, उसका ओज तेज पराक्रम में वृद्धि होती है, अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद का उसे लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में दाम्पत्य सुख को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, या दाम्पत्य जीवन में आपको क्लेश झेलना पड़ रहा हो, आपको समय से आपके विवाह ना हो रहा हो, जमीन जायदाद को लेकर अगर आपकी कोई समस्या बन रही हो, तो आप एक बार अवश्य जांचें कि आपकी कुंडली में अवश्य मंगल अशुभ प्रभाव में होगा, मंगल अशुभ स्थिति में होगा। कहा जाता है यह मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 बार बजरंग बाण का पाठ करने पर भी यह मंगल शुभ स्थिति में आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, यह जांचने के लिए भी आप हमारे महाकाली कृपा मठ का संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9825069244। आगे हम दूसरे ग्रहों के भी बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। तब तक हमारे साथ आप जुड़े रहे और हमारे हर वीडियो को देखते रहे। जय महाकाली, जय श्री राम।